कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह उठते हैं और अपने आप से पूछते हैं, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं जो करने जा रहा हूँ उससे खुश होता। यह हमारे समय के सबसे प्रतिष्ठित दृष्टा स्टीव जॉब्स की मार्गदर्शक दर्शन शास्त्र थी। उनका 2005 का स्टैनफोर्ड समापन भाषण केवल तकनीक के बारे में नहीं था, लेकिन उन्होंने गहराई से व्यक्तिगत जीवन के पाठ दिए जो हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को फिर से आकार दे सकते हैं। केवल 5 मिनट में हम उनके भाषण से गहन अंतर्दृष्टियों को उजागर करेंगे जो इतिहास के पन्नों से परे गूंजती हैं। जॉब्स की पहली कहानी बिंदुओं को जोड़ने के बारे में थी। उन्होंने बताया कि कैसे कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने यादृच्छिक रूप से एक कैलीग्राफी कक्षा में दाखिला लिया। उस समय यह एक बेकार निर्णय की तरह लग रहा था, लेकिन यही पाठ्यक्रम बाद में एप्पल की खूबसूरत टाइपोग्राफी के लिए प्रेरणा बना, जिसके लिए एप्पल आज जाना जाता है। जॉब्स का यहाँ पाठ यह है कि आप आगे की ओर देखते हुए बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, केवल पीछे की ओर। जो जीवन में यादृच्छिक या असफल अनुभवों की तरह लग सकता है, वह वास्तव में आगे के लिए कुछ महत्वपूर्ण की नींव रख सकता है। विश्वास करें कि वे बिंदु आपके भविष्य में जुड़ेंगे, भले ही आप अभी इसे नहीं देख पा रहे हों। जॉब्स की दूसरी कहानी प्रेम और हानि में गहराई से गई। उन्होंने एप्पल से निकाले जाने के बारे में खुलकर बात की, वही कंपनी जिसे उन्होंने शुरू किया था। ऐसी दिल टूटने की कल्पना करें। हालांकि यह असफलता उन्हें नेक्स्ट और पिक्सार ले गई, जो 2 ऐसे उद्यम थे जिन्होंने उन्हें रचनात्मक और तकनीकी रूप से आगे बढ़ाया। आखिरकार एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स कंपनी उसकी सबसे बड़ी नवाचारों की ओर ले जाने के लिए लौट आए। पाठ: जीवन आपको कठिनाई दे सकता है, लेकिन विश्वास मत खोइए। जो आप पसंद करते हैं उसके प्रति जुनून आपको आगे बढ़ा सकता है, और जो असफलता की तरह लगता है वह कुछ बड़ा पाने के लिए एक मोड़ हो सकता है। अंत में जॉब्स ने मृत्यु स्पष्ट ईमानदारी से बात की। कैंसर का निदान होने के बाद उन्होंने इस पर विचार किया कि मृत्यु का सामना करने से उनके प्राथमिकताएं कैसे स्पष्ट हुईं। याद रखना कि आप मरने वाले हैं, ये सोचने के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास कुछ खोने के लिए है, उन्होंने कहा। यह भावनात्मक अनुस्मारक प्रामाणिकता से जीने की तात्कालिकता पर जोर देता है। जब आप स्वीकार करते हैं कि समय सीमित है, तो आप वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय आप डर और असुरक्षाओं से भटक जाएं। स्टीव जॉब्स के मृत्यु पर विचार जीवन को पूरी तरह और निडरता से जीने के लिए एक शक्तिशाली आह्वान के रूप में कार्य करते हैं। स्टीव जॉब्स का स्टैनफोर्ड भाषण कालातीत है, न कि इसलिए कि उन्होंने जिन तकनीकी उपलब्धियों का जश्न मनाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जो सार्वभौमिक सत्य साझा किए। बिंदुओं को जोड़कर, प्रेम को अपनाकर और हानि को संभालकर और मृत्यु की अनिवार्यता को कभी न भूलकर, उन्होंने एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए एक रोड मैप प्रदान किया। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, उसके शब्दों को याद रखें। हर सुबह खुद से पूछें, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं उस काम से खुश होता जो मैं करने जा रहा हूँ। स्टीव जॉब्स ने एक बार घोषणा की थी कि जीवन की सीमितता को पहचानना हमें डर, संदेह और असफलता की जंजीरों से मुक्त करता है, हमें हमारे अस्तित्व के सार की ओर धकेलता है। उन क्षणों को याद करें जब आप सामान्यता में बस जाते हैं, अपनी वास्तविक आकांक्षाओं से अलग होकर केवल क्रियाओं को करते हैं। जॉब्स का दर्शन केवल एक विचारधारा से अधिक था, यह साधारण अस्तित्व को पार करने का एक स्पष्ट आह्वान था जो हमें हर धड़कन को इरादे और साहस के साथ पकड़ने के लिए प्रेरित करता था। स्टीव जॉब्स के संदेश की सुंदरता उसकी कच्ची ईमानदारी में है। डर अक्सर हमें लकवाग्रस्त कर देता है, हमें पारंपरिक रास्तों पर बांध देता है। कल्पना कीजिए कि आप एक चट्टान के किनारे खड़े हैं, आपके सामने अवसर और अनिश्चितता का विशाल विस्तार फैला हुआ है। स्टीव के शब्द आपको उस कूद को लेने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि केवल जोखिम को अपनाने में ही हम अपनी क्षमता की गहराइयों को वास्तव में खोजते हैं। उन्होंने हम में से हर एक के सपने देखने वाले से बात की, हमें सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त होने और अपनी खुद की कहानियां लिखने के लिए प्रेरित किया। तो क्या होगा अगर आज आपका आखिरी दिन हो? सूर्योदय की कल्पना करें जो आपके सपनों पर सुनहरी छटा बिखेरता है। हर किरण आपके जुनून और उद्देश्य के पहलुओं को उजागर करती है। क्या आप फिर भी एक क्यूबिकल में सीमित रहेंगे, एक निर्जीव दिनचर्या से बंधे हुए, या क्या आप वहां बाहर होंगे, अपने भाग्य को रचनात्मकता और उत्साह के साहसी रंगों से चित्रित करते हुए? जॉब्स की विरासत एक दर्पण है जो हमें हमारी अनकही इच्छाओं और उन पर कार्रवाई करने की तात्कालिकता को दर्शाती है। क्यों ऐसे प्रयासों समय बर्बाद करें जो हमारी आंतरिक पुकार से मेल नहीं खाते? अपने जीवन को फिर संरेखित करने के प्रभाव पर विचार करें। कल्पना कीजिए कि आप चौराहे पर हैं, अपनी आकांक्षाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं और अपने दैनिक कार्यों को अपने सबसे गहरे मूल्यों के साथ फिर से संरेखित कर रहे हैं। यह एहसास केवल व्यक्तिगत संतोष के बारे में नहीं है, यह प्रामाणिकता से जीने की एक प्रतिज्ञा है।
जब आप अपनी पैशंस का पालन करते हैं, आपकी ऊर्जा संक्रामक हो जाती है, जिससे आपके चारों ओर के लोग अपने दिल की सच्ची इच्छाओं का पीछा करने प्रेरित होते हैं। स्टीव जॉब्स का मानना था कि यह तरंग प्रभाव ही है जो हम सामूहिक रूप से मानव अनुभव को ऊंचा उठाते हैं। कल्पना करें एक ऐसे विश्व की जहां लोग उद्देश्य के साथ जागते हैं और संतोष के साथ सोते हैं। उनके दिन के प्रयास उनकी आत्माओं और उनके चारों ओर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। ये स्टीव जॉब्स के संदेश का सार था, जुनून और उद्देश्य के साथ जीना, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न हों। ऐसे जीवन की कुंजी भव्य इशारों में नहीं, बल्कि हमारे सपनों के साथ मेल खाने वाले लगातार छोटे निर्णयों में है। अंत में स्टीव जॉब्स की दैनिक आत्मचिंतन पर विचार करें। अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करना चाहता जो मैं करने हूँ। इस विचार को अपने विकल्पों का मार्गदर्शन करने दें, अपने कार्यों को साहस दें और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करें। यदि स्टीव जॉब्स का दर्शन आपके साथ गूंजता है तो कृपया हमारी समुदाय के साथ जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी यात्रा साझा करें। याद रखें, यदि आपके पास अपने दिल का पालन करने का साहस है तो बिंदु आपस में जुड़ जाएंगे।